6 अप्रैल 2025 की वो दोपहर गुजरात के जामनगर का कलवार हाईवे हमेशा की तरह व्यस्त था। तभी विजरखी डैम के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी सड़क किनारे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मारती है और पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाती है। सड़क पर बिखरा हुआ खून और एक नई नवेली बुलेट बाइक गवाही दे रहे थे कि हादसा बेहद खौफनाक था। जब तक लोग कुछ समझ पाते, 30 साल के रवि धीरज लाल मरखाना की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। पहली नजर में यह हिट एंड रन का एक दुखद मामला लग रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस केस की परतें खोलना शुरू की तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे जामनगर को हिलाकर रख दिया। क्योंकि यह कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं, बल्कि बेहद शातिराना तरीके से बुना गया मौत का जाल था। पेड़ पौधों और शांत वादियों से घिरे इस इलाके में रवि का परिवार रहता था। रवि पेशे से लोन वैल्यूअर थे और अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे। अप्रैल के पहले हफ्ते में उन्होंने अपने सपनों की रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीदी थी। अमूमन लड़के अपनी हर खुशी सबसे पहले माता पिता से बांटते हैं। रवि भी उसी मासूम चाहत के साथ नई बाइक पर सवार होकर अपने माता पिता के घर गए थे। वहां से खुश होकर जब वह वापस लौट रहे थे, तभी विजरखी डैम के पास काल बनकर आई एक कार ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस खबर से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। रवि की पत्नी रिंकल व घासिया का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी चीखें हर किसी का कलेजा चीर रही थीं। पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई करते हुए इसे एक्सीडेंटल डेथ के रूप में दर्ज कर लिया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रवि की मौत को कुछ ही घंटे बीते थे। अंतिम संस्कार के वक्त परिवार के लोगों ने रिंकल के बर्ताव में कुछ बेहद अजीब बदलाव नोटिस किए। उसके आंसू तो बह रहे थे, पर उन आंसुओं में गम से ज्यादा एक अनजानी घबराहट साफ दिख रही थी। जब रवि के पिता ने रिंकल के सामने एक खास विषय पर बात की तो रिंकल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी ये हड़बड़ाहट रवि के पिता और चाचा को खटक गई। उन्हें शक हुआ कि इस हादसे के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। आखिरकार परिवार ने भारी मन से पुलिस से संपर्क किया और अपनी ही बहू पर शक जताते हुए जांच की मांग की। जांच यहीं से पूरी तरह बदल गई। पुलिस ने जब रिंकल की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाली तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिंकल के फोन से एक खास नंबर पर दिन रात बात की जा रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस वक्त हाईवे पर रवि का एक्सीडेंट हुआ, ठीक उसी समय के आसपास भी उस नंबर पर आखिरी कॉल की गई थी। जब पुलिस ने उस नंबर के मालिक का पता लगाया तो सामने नाम आया अक्षय डांगरिया का। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। पुलिस ने जब दुर्घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो वहां एक संदिग्ध जीप कंपास कार दिखाई दी। जब उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया गया तो वह गाड़ी भी किसी और की नहीं बल्कि उसी अक्षय डांगरिया की थी। इतना ही नहीं, मोबाइल टावर लोकेशन से साफ हो गया कि वारदात के वक्त अक्षय उसी सुनसान हाईवे पर मौजूद था। सारे सबूत अब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत रिंकल और अक्षय को हिरासत में ले लिया। पुलिस या पूछताछ के सामने रिंकल का दिखावा ज्यादा देर नहीं टिक सका। जब पुलिस ने अक्षय का नाम लिया तो वह बुरी तरह टूट गई और उसने वो खौफनाक सच उगल दिया जिसने 7 साल पुराने प्यार को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। दरअसल 2017 में रवि और रिंकल ने दुनिया से लड़कर प्रेम विवाह किया था। उनका एक 5 साल का बेटा भी था। लेकिन जब वे रणजीत सागर रोड पर रहने आए तो उनके पड़ोस में रहने वाले अक्षय डांगरिया से रिंकल की नजदीकियां बढ़ गईं। ये बात जब रवि को पता चली तो घर में रोज झगड़े होने लगे। रिंकल रवि से तलाक चाहती थी, पर रवि इसके लिए तैयार नहीं था। उधर अक्षय ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था और रिंकल पर शादी का दबाव बना रहा था। जब रवि रास्ते का कांटा बन गया तो रिंकल ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 6 अप्रैल को जब रवि बुलेट से निकले तो रिंकल ने चुपके से उनके मोबाइल की लाइव लोकेशन अक्षय के साथ शेयर कर दी। अक्षय अपनी जीप कंपास लेकर हाईवे पर घात लगाकर बैठ गया और जैसे ही रवि विजरखी डैम के पास पहुंचे, अक्षय ने पूरी रफ्तार से उन्हें टक्कर मार दी। इस तरह एक हंसते खेलते परिवार का अंत हो गया। डिजिटल सबूतों और सीन रिक्रिएशन के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामला अब अदालत में है। इस खौफनाक सच ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कोई उस शख्स की जान कैसे ले सकता है
जिससे उसने कभी बेइंतहा मोहब्बत की थी।